मिडिल ईस्ट में बिगड़ते जा रहे हैं हालात। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने मचाई भयंकर तबाही। रात भर आसमान में ड्रोन्स और मिसाइलों की हुई बरसात। ईरानी सेना का बयान कि 6 महीने तक लड़ सकते हैं युद्ध। जंग के बीच वाटर प्लांट्स पर हमलों ने मिडिल ईस्ट में खड़ा किया पानी का संकट। वेटिकन सिटी के पोप ने की शांति की अपील, कहा वार्ता ही है एकमात्र रास्ता। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की किस्मत का होगा फैसला। सदन में विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पर लगाए हैं पक्षपात के आरोप। आज तय हो जाएगा कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे या नहीं। इसे लेकर बीजेपी और विपक्ष ने अपने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया है व्हिप। 2 अप्रैल को होगा इस बजट सत्र का समापन। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट उस याचिका पर करेगा विचार जिसमें निचली अदालत की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के फैसले को दी गई है चुनौती। कानूनी मोर्चे पर कांग्रेस नेतृत्व के लिए आज का दिन माना जा रहा है काफी अहम। दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। जांच एजेंसी की इस याचिका पर होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं सभी की निगाहें। सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, इस विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में शामिल होगा सूचना प्रसारण मंत्रालय। उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से शिक्षा, कौशल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप पर होगा गहरा मंथन। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। एवीजीसी क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए बजटीय विजन, रचनात्मकता, संस्कृति और तकनीक के संगम से रोजगार पैदा करने पर रहेगा पीएम का विशेष जोर। नीति निर्माता, उद्योगपति और स्टार्टअप्स के दिग्गज एक साथ मिलकर भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का बनाएंगे रोड मैप। 129वें संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को लेकर दिल्ली में आज होगी जेपीसी की अहम बैठक। संसद भवन के एनेक्सी भवन में बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बुलाई गई है बैठक। समिति इस दौरान गुलाम नबी आजाद और एम वीरप्पा मोइली जैसे सीनियर नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ करेगी संवाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम आजाद और प्रशासनिक सुधार आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोइली के अनुभवों और सुझावों के आधार पर विधेयकों की बारीकियों पर होगी चर्चा। आज पश्चिम बंगाल पहुंच रही है चुनाव आयोग की टीम। चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। 2 दिन का है चुनाव आयोग का यह दौरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 10 मार्च को होगी बड़ी बैठक। दौरे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ज्ञानेश कुमार। माना जा रहा है कि बंगाल से लौटकर विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया जा सकता है ऐलान। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील और राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को लेकर आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के नेतृत्व में पार्टी ने आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए इस अभियान को कर दिया है तेज। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। 13 मार्च तक चलने वाले इस सत्र को लेकर विधायी और संसदीय कार्य विभाग ने जारी किया है आधिकारिक आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर वित्त मंत्री 11 मार्च को सदन में पेश करेंगे प्रदेश का बजट। उधर विधानसभा घेराव की तैयारी में है उत्तराखंड क्रांति दल। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति के बीच पिस रहा है प्रदेश। देश में दिख रहे हैं मौसम के अलग अलग रंग। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का है अनुमान। गुजरात और विदर्भ के कुछ इलाकों में हीट वेव की दी गई है चेतावनी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की है संभावना। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के हैं आसार, जबकि मुंबई, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोग रहेंगे परेशान।